से सुनते थे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, बड़े हुए तो यही सुनते अल्लाह हाफिज है, और अब मैं भी यही कह रहा हूँ इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अब हमारी गाड़ी भी यहाँ के बंद हो गई है, ये लास्ट पंप पे हम आए थे, इधर भी पेट्रोल नहीं है, हम क्या करें, इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क। मैंने फैमिली के साथ सफर करना था, तो ये हुकूमत क्या कर रही है, हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। किल्लत या कीमतों में इजाफे का इम्कान, मुल्क में पेट्रोल का बहरान, छोटे बड़े शहरों में सारिफीन को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, बहावलपुर, मैलसी समेत कई शहरों में मुतादिद पंप्स बंद कर दिए गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पंप्स को पेट्रोल की फराहमी कम कर दी, आइंदा चंद रोज में किल्लत में इजाफा होगा। सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज में खुसूसी बातचीत, कहा कंपनीज के पास भी जखीरा कम रह गया क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो रही। अवाम पर मजीद महंगाई के वार, IMF के कहने पर 200 अरब का मिनी बजट तैयार। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा, 10 रोज कयाम करेगा। नए बजट में सैलाब टैक्स भी आयद किया जाएगा। बिल्कुल मैं चैलेंज कबूल करता हूं, आए मेरे साथ बैठेंगे, किसी चीज पे बैठे, लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त मनाजरे की जरूरत नहीं है। इस वक्त आम आदमी कहता है यार मेरी चीजें कैसे, कब, कैसे ये महंगाई कम होगी। एग्जैक्टली। बेरोजगार कहता है यार मेरी नौकरी कब लगेगी। आप आते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये पहले वाले तो बड़े बेवकूफ़ थे, इंक्लूडिंग मुफ्ता इस्माइल, मैं 200 से नीचे लेके आ जाऊंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के IMF से जो अपनी कंडीशनैलिटी उसको सॉफ्ट करवाऊंगा। शौकत अली ने इसहाक डार से मनाजरे की हामी भर ली। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसहाक डार ने बढ़ के मानी थी कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। डार को मईशत का कुछ पता नहीं, मुल्क को कैसे चलाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द से असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई। उधर CTD ने GD खान से 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए और धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद हुए। कराची में बंस रोड पर रिहायशी इमारत में आग लग गई, किसी जानी नुकसान की इतला मौजूद नहीं। लाहौर जोहा टाउन के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया, करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख। फैसलाबाद में मोटरवे इंटरचेंज के करीब कार में आग लग गई, छलांग लगाकर कार में सवार अफराद ने अपनी जान बचाई, कार जलकर तबाह। पंजाब पुलिस ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज, FIR थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज सुना दिया, तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। पुलिस को 30 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी अपनी बात पर डट गए, अदालत पेशी पर कहा कि मुंशी वाले बयान पर आज भी कायम हूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, कहते हैं फवाद चौधरी, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान में अब भी जंगल का कानून है, जहां ताकत है वही सब कुछ है। चेयरमैन PTI ने आज कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया। इमरान खान के साथ मकाफाती अमल होगा, जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब, कहा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना कौमी सानहा था, बहुत जल्द नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। महंगाई का एहसास है, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। दौरान सफर जहाज के अमले के विक्ट्री के निशान की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अमले को विक्ट्री का निशान बनाने की पहले ट्रेनिंग दी गई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जाम लगाए। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ भी आज जरदारी के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान नियाजी के बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात गैर जिम्मेदाराना रवैया है।
पूरी कौम जानती है कि इसने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल का हल तलाश करें। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीर से खिताब, कहते हैं सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे, जाती मुफादात को छोड़कर मुल्क का सोचने की जरूरत है। पीटीआई का न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बड़े मुजाहरे का ऐलान, पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात का भी मुतालिबा। साम खान का कहना है कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हुकूमत से सियासी रहनुमा और सहाफियों पर जालिमाना कार्रवाइयां फौरी रोकने का भी मुतालिबा। हुकूमत ने मईशत की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट, कहा पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीटीआई की पॉलिसीज का तसलसल है, तीनों में नामों के सिवा कोई फर्क नहीं। कराची के इलाके किमाड़ी में कारखानों के बायस अमवात का मुकदमा दर्ज। मॉस्को थाने में दर्ज मुकदमे में फैक्ट्री मालिकान नामजद, फैक्ट्रीज के हिफाजती इकदाम न करने से धुआं, आलूदगी और ताफुन फैला, एफआईआर का मतन। स्वीडन नीदरलैंड्स के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मसम्मत। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, अवामी रैलियों में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालिबा। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मुल्क का मौसम बददस्तूर सर्द। सवात, कश्मीर, दीव और चित्राल में बर्फबारी से कहीं सड़कें बंद हो गईं। वादी नीलम, मालम जवा और मरी में हर सू चांदी बिखर गई। ईरानी शहर अस्फहान में फौजी तनसीब में जोरदार धमाका हुआ। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद फटने से हुआ। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेरू में खौफनाक बस हादसा, 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बस को हादसा खतरनाक मोड़ काटने के दौरान पेश आया। नजम सेठी ने पीएसएल पर किताब लिखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पीएसएल के निकाह पर बहुत मुश्किलात पेश आई। मजीद कहा कि 8वें सीजन का नुमाइशी मैच कोयटा में होगा। बुकटी स्टेडियम पर 20 करोड़ लागत आई है। अदाकारा उष्णा शाह ने नई बहस छेड़ दी। कहती है पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूं, मगर इतने मसाइल के बावजूद तराना गाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोशल मीडिया सारिफीन ने खूब ट्रोलिंग की। गुलकारा हदीका कयानी की शानदार परफॉर्मेंस, मधुर आवाज के सहर में मद्दाह गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।